चंडीगढ़ से आसाम के डिब्रूगढ़ जाती है वाया यूपी, और ये गोंडा जंक्शन से जब आगे बढ़ी है, उससे गोंडा से लगभग 30 किलोमीटर आगे झिलाही एक जगह है, झिलाही से के पास ये घटना हुई है। और ये इस वक्त जो पैसेंजर्स आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो कोचस से बाहर हैं, वो निकले हुए हैं, परेशान हालत में हैं। और फिलहाल जो कुछ स्थानीय जो पुलिस और बाकी प्रशासन है वो पहुंचा है, लेकिन जिले का जो प्रशासन है वो थोड़ी देर में पहुंचेगा, क्योंकि घटना अभी कुछ मिनटों पहले ही हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। जो ट्रेन से जुड़े इस तरह के हादसे होते हैं, ख़ास तौर पर किसी भी ट्रेन के पटरी से पलटने की, उसकी कई वजह हो सकती हैं। सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़ना, या रफ्तार भी कई बार इसकी वजह होती है। कई बार आगे आने वाला कोई मोड़ जिस पर ट्रेन की रफ्तार कम होनी चाहिए वो भी होती है। और कई बार जानवरों से जुड़ी वजहों से भी ट्रेन पलटती हैं, या फिर पटरी पर किसी तरह का कोई अवरोधक हो या पटरी के साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो, ये भी वजह हो सकती हैं। लेकिन अभी जैसा कि रणवीर और रवीश रंजन शुक्ला कह रहे हैं कि कुछ भी बता पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि इसकी वजह क्या है। लेकिन रणवीर, जो तस्वीरें दिख रही हैं उसे देखकर ये पता लगता है कि आसपास का इलाका, इसमें बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। ये आसपास खेत और खाली इलाका है जहां पर ये ट्रेन पलटी है। हमारे साथ रवीश रंजन शुक्ला हैं। रवीश, ये जो शुरुआती तस्वीर आ रही हैं इनमें सिर्फ ये अंदाज़ा आ रहा है कि ट्रेन पलटी है, लेकिन उसकी वजह क्या है ये समझ में नहीं आ सकता इतनी जल्दी। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, ये देखकर लगता है कि सबसे पहले वही हादसे के बाद राहत के लिए, राहत और बचाव के लिए पहुंचे। और हर बड़े हादसे के बाद ये बड़ी बात होती है कि जो आसपास के लोग होते हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं और लोगों को निकालने में प्रशासन की, रेलवे की मदद करते हैं। रवीश, ये इलाका जहां पर इस वक्त ये हम तस्वीरें देख रहे हैं, कोई बहुत आबादी के आसपास का इलाका तो नहीं है, ज़्यादा आबादी नहीं होगी, आसपास गांव ही होंगे निश्चित तौर पर, और स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले इस काम में लगता है मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी अभी एक और जानकारी सामने आ रही है कि तकरीबन 10 से 12 जो डिब्बे हैं वो प्रभावित हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इसके अलावा ये है कि गोरखपुर से जो लखनऊ वाला जो ट्रेन रूट है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, क्योंकि यहाँ से कई सारी जो ट्रेनें हैं वो मुंबई, पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए जाती हैं। तो इन सारी ट्रेनों की आवाजाही कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होगी, इस तरीके का कहना है जो वहाँ के रेलवे के ऑफिसर्स हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी तक मौत की तो कोई खबर नहीं है, ये थोड़ी राहत की बात है। लेकिन जिस तरीके से ये डिरेल हुई है उसका जो अभी तक जो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कह रहे हैं कि एक बड़ी दुर्घटना है ये ट्रेन की, और इसमें दर्जन भर से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर अभी आ रही है। एसी डिब्बों के साथ में कुछ और जो स्लीपर के डिब्बे हैं वो भी पलटे हैं, और 10 से 12 डिब्बे जो है वो प्रभावित हुए हैं। तो अभी जब रेलवे की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ जानकारी आएगी, क्योंकि अभी तुरंत 1 घंटा पहले का ये मामला है, तो और ये जो आप बता रहे हैं ये जो जगह है ये दरअसल गोंडा एक रेलवे स्टेशन है, और गोंडा से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर ये वो जगह है जहां पर ये ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है। तो वहां में भी क्योंकि एक खेत है चारों तरफ और एक छोटी सी जगह है, एक कस्बा नुमा जगह है, तो आमतौर पर जो रेल की पटरियां होती हैं वो सड़क से कुछ दूरी पर होती हैं, तो वहां तक पहुंचने में टाइम लग सकता है, क्योंकि गोरखपुर से यहाँ पर आने में रेस्क्यू टीम को तकरीबन 2 घंटे का वक्त जो है 2 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। क्योंकि इस ट्रेन इस रूट से गोरखधाम शाम को चलती है, गोरखपुर से वैशाली ट्रेन है, संपर्क क्रांति है, पुष्पक एक्सप्रेस है, कई सारी ट्रेनें जो हैं वो इस रूट से चलती हैं। तो निश्चित तौर पर कई जो रेलवे की आवाजाही है वो भी प्रभावित होगी। अब देखना यह है कि अभी आधिकारिक तौर पर जब वहां पर रेलवे के ऑफिसर पहुंचते हैं तब वो क्या जानकारी देते हैं कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोग इसमें जख्मी हैं, कहां कहां पर उनका इलाज हो रहा है, और ट्रेन की दुर्घटना कैसे हुई है। क्योंकि 1 महीना पहले जैसा अभी आप बता रहे थे कि जलपाईगुड़ी में बाकायदा जो है एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, और उसमें ये उस रिपोर्ट में पता चला कि चूंकि बरसात के सीजन में जब बिजली जो है वो कड़की, तो उसके वजह से जो सिग्नल है वो डाउन हो गया, और जो लोको पायलट थे वो जो
वो अपने जो है वो लोको पायलट ने उसको वहां पर थोड़ी देर न रुक कर वो ट्रेन को आगे बढ़ा दिए, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई थी। यहाँ पर भी जो है चूंकि बारिश लगातार हो रही है, तो अब जांच में के बाद सामने आएगा कि क्या पटरी में कोई दिक्कत थी, क्या कुछ उस तरीके से बारिश का पानी को कहीं पर कुछ भरा हुआ था। ये सारी बातें जांच का विषय हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये 1 घंटा पहले जो ये दुर्घटना हुई है, ये एक बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है। अभी जो मौके पर जो लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका ये कहना है कि कई सारे जो डिब्बे हैं वो प्रभावित हुए हैं। तो इन डिब्बों में आप जानते हैं कि एक डिब्बे में तकरीबन 100 के आसपास में लोग रहते हैं, वहां पर बैठते हैं। तो ऐसे में इस दुर्घटना को तुरंत जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को गोरखपुर मंडल से रवाना किया गया है यहाँ पर। तो गोरखपुर से तकरीबन 2 से ढाई घंटा यहाँ लगता है। तो इसकी वजह से भी ये देखना होगा कि जब रेस्क्यू की टीम रेलवे की पहुंचेगी तब ये पता चल पाएगा कि आखिर कितने लोग घायल हैं। लेकिन ये एक बड़ी दुर्घटना है और कहीं ना कहीं जो है वो इसमें एक कुछ न कुछ लापरवाही हुई है, तभी इतनी बड़ी दुर्घटना है। और ये जो रूट है ये काफी व्यस्त रूट माना जाता है। इसमें कई सारी जो ट्रेनें हैं वो चलती हैं जो कि मुंबई को, वेस्ट बंगाल को, बिहार को दिल्ली से जोड़ती हैं। तो ऐसे में इस रूट में आवागमन भी जो है वो प्रभावित होगा। लेकिन अभी जब रेलवे की टीम मौके पर पहुंचेगी तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर कितने लोग हताहत हैं। फिलहाल रेलवे की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी तक इस अब जो है वो नहीं, लेकिन अभी खबर आ रही है, एक और खबर आ रही है कि एक जो डेथ है उसकी खबर आ रही है। हालांकि अभी जो है वो कमिश्नर गोंडा की ओर से ये सुशील जी खबर आ रही है कि एक शख्स की जो है वो मौत हुई है। इस तरीके की खबरें जो है वो आ रही हैं। जो वहां का स्थानीय जो प्रशासन है उसने इस तरीके की खबर दी है। गोंडा के जो कमिश्नर हैं शशि भूषण, उनके मुताबिक एक शख्स की जो है वो इसमें मौत हुई है। एक शख्स की मौत हुई है और घायलों की तादाद अभी तक जो है वो पता लग रही है कि घायल जो है वो कितने हैं। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कह रहे हैं कि आधा दर्जन के करीब में जो है वो लोग घायल होंगे। लेकिन एक की मौत जो है वो गोंडा के कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि एक शख्स की जो है वो इस दुर्घटना में मौत हुई है। हालांकि अभी जो है वो घायलों की तादाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी घटना हुई है, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच रही है रेलवे की। लेकिन ये जो जानकारी है ये स्थानीय प्रशासन से आई है, जो गोंडा का प्रशासन है, क्योंकि गोंडा जिला है, गोंडा जिला से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर ये पूरी घटना हुई है। तो ऐसे में गोंडा प्रशासन की तरफ से खबर दिया गया है कि एक शख्स की मौत हुई है और कुछ लोग इसमें घायल हैं। हालांकि घायलों की अभी जो तादाद है वो नहीं बताई गई है, अभी तक कारण का भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये एक बड़ी दुर्घटना है और इस रूट पर अब जो रेल का यातायात है ये भी प्रभावित होगा। हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है। देखिए हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो रेलवे की तरफ से दिया गया है कि अगर कोई किसी का कोई शख्स जो है जानकारी लेना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो परिजन हैं वो इस ट्रेन में थे, तो उनको अगर कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। तो ये अभी जानकारी आ रही है। हेल्पलाइन नंबर है 8957409292। ये जो है वो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। एक और नंबर दिया गया है जो कि गोंडा का है 8957400965। ये 2 हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिए गए हैं रेलवे की तरफ से, ताकि लोग जो है वो जानकारी हासिल कर लें। लेकिन ये एक बड़ी दुर्घटना है, अभी इसके कारण का पता नहीं चल पाया है कि आखिर किस तरीके से दुर्घटना हुई है। लेकिन बारिश का सीजन है, पटरी चूंकि डिरेल हुई है, अब उस क्यों डिरेल हुई है, क्या अचानक ब्रेक मारना पड़ा या फिर जो है वो पटरी बारिश की वजह से जो है वो हुई है, उसकी वजह से अब जो है रेलवे की जो मेडिकल वैन है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है दुर्घटना स्थल पर। तो अब रेलवे की वैन जो है दुर्घटना स्थल पर पहुंची है। घायलों की जो उपचार है उसकी जो है वो तुरंत कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जो है दुर्घटना रेलवे की आई है। 1 महीने के बाद आप देखिए कि महीने भर में जो है ये दूसरी एक बड़ी दुर्घटना है। तो इस तरीके से अभी रेलवे ये बताया कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुआ है, कि जांच की जाएगी
लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस दुर्घटना में और एक शख्स की इसमें मौत हुई है। इस तरीके की जानकारी सामने आई है। रेलवे की ओर आधिकारिक तौर पर रेलवे ने कोई हताहतों की संख्या नहीं बताई है, लेकिन ये जो एक शख्स की मौत है, ये गोंडा के जो कमिश्नर हैं उनके मुताबिक एक शख्स की मौत हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो इसमें घायल हुए हैं। उनके इलाज का जो है वो काम शुरू हो चुका है। जो रेलवे की जो राहत ट्रेन है वो भी वहां पर पहुंच चुकी है। तो अब ये और इस रूट पर जो है वो काफी सारी ट्रेनें के आवागमन को प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली से बंगाल मुंबई को जोड़ने का ये एक जो है वो जरिया है। तो इसमें तमाम सारी जो ट्रेनें हैं उसके आवागमन को भी प्रभावित होने की संभावना है। जी, और इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है और कई घायल हुए हैं। घायलों की पूरी तादाद अभी सामने नहीं आई है। एक डिब्बे में अगर 70 से 80 लोग भी हों औसतन, तो 12 डिब्बे बताए जा रहे हैं कि इसमें पलटे हैं अभी, हालांकि उसकी भी सही संख्या नहीं मालूम। तो इसका मतलब है कि कम से कम 400-500 लोग ऐसे रहे होंगे जिन्हें इससे चोट आई होगी। इस तरह के जब भी कोई बड़े रेल हादसे होते हैं तो उसमें कई लोग डिब्बों में फंस भी जाते हैं और इसके लिए गैस कटर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। रेलवे की राहत टीम वहाँ पहुँची है तो निश्चित ही मेटल काटने के लिए गैस कटर लेकर गई होगी। उसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई बार लोगों को निकालने के लिए गैस कटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ देर बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कुल कितने लोग हताहत हुए हैं इस हादसे में। गोंडा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है, एक व्यस्त रेल मार्ग पर, और जिस तरह की तस्वीरें हैं उससे साफ पता लग रहा है कि काफ़ी लोगों को चोट लगी होगी और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बड़ी चोट ना आई हो, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होता है। तो ये सब तस्वीरें कुछ देर बाद स्पष्ट होंगी। रेलवे की जो राहत ट्रेन है वो मौके पर पहुंच गई है। उसमें तमाम जो उपकरण होते हैं वो होते हैं ऐसे हादसों से निपटने के लिए, और जो स्पेशल फोर्स होती है वो भी मौजूद रहती है। स्थानीय लोग ऐसे मौक़ों पर सबसे पहले काम आते हैं और वही यहाँ सबसे पहले पहुँचे हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है आसपास खाली खेत उसमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ गांव आसपास होंगे। तो सबसे पहले उन लोगों ने पहुंचकर वहाँ जो यात्री हैं उन तक राहत पहुंचाई है। ये तस्वीरें शुरुआत की इसी चीज़ को बता रही हैं। रास्ते में आप देख सकते हैं पटरियों पर लोगों का सामान भी पड़ा हुआ है। जो लोग निकल पाए होंगे वो निकले हैं। हो सकता है कुछ लोग अब भी डिब्बों के अंदर कहीं फंसे हों। कई बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके लिए निकलना बड़ा मुश्किल होता है ऐसी किसी भी दुर्घटना के बाद, अगर वो अंदर फंसे हुए हों। कितने लोग फंसे हैं ये बात भी अभी साफ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति, एक यात्री की मौत की पुष्टि हो गई है। कई लोग इसमें घायल हैं, अलग अलग खबरें आ रही हैं। रेलवे ने इससे जुड़ा एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और ये एक व्यस्त रेल मार्ग है और इस रेल पटरी पर ट्रेन के पलटने से कई गाड़ियों के रास्ते बदले गए होंगे, बदले जा रहे होंगे और कुछ हो सकता है रद्द भी करना पड़े। ये व्यस्त रेल मार्ग चंडीगढ़ को या दिल्ली को मुंबई और उत्तर पूर्वी इलाकों से जोड़ता है। मैं इसी कोच में था। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हैं। रवीश, राहत ट्रेन मौके पर पहुंच गई है। राहत ट्रेन में क्या क्या सामग्री होती है, कौन कौन होता है जो ट्रेन हादसों के तुरंत बाद किस तरह की राहत वो देता है लोगों को या इस हादसे के बाद पीड़ितों को? हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला से, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक ट्रेन हादसा हुआ है। आपको बता दें ठीक एक महीने पहले 17 जून को भी न्यू जलपाईगुड़ी में एक हादसा हुआ था। हालांकि उस हादसे का जो पैमाना था वो कहीं ज़्यादा बड़ा था। तब एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई थी और उसमें 10 लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। ये उतना बड़ा हादसा नहीं है, इसमें सिर्फ ट्रेन पलटी है, लेकिन वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं है। रवीश, जो राहत ट्रेन पहुंचती है मौके पर उसमें क्या उपकरण और किस तरह के कर्मी होते हैं बचाव और राहत के लिए? जी देखिए, जो राहत ट्रेन है उसमें मेडिकल से लेकर
और ट्रेनों के जैसे गैस कटर हुआ, काटना निकालना, स्ट्रेचर होता है, उसमें डॉक्टर होते हैं, कई सारे टेक्नीशियन उसमें होते हैं। तो इस तरीके का एक पूरा जो राहत ट्रेन होती है, उसमें अगर घायलों को कहीं दूसरी जगह लेकर जाना है तो वो भी एक व्यवस्था होती है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो दुर्घटना हुई है, ये काफी जो है वो गंभीर एक दुर्घटना है, क्योंकि एक शख्स की इसमें मौत हुई है। अभी तक आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक। अब ये पता लगाना है कि आखिर कैसे ये जो रेल दुर्घटना हुई है, क्योंकि ये महीने भर में आप तो देखिए कि दूसरी रेल दुर्घटना हुई है, और एक दो नहीं बल्कि अब खबर आ रही है कि 10 से 12 जो डिब्बे हैं वो पलटे हैं। कुछ जो विजुअल हमें दिखाई पड़ा है, कुछ जो डिब्बे हैं वो काफी उनको नुकसान हुआ है। तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि कई सारे जो स्टेशन हैं इस ट्रेन से जुड़े हुए, वहां पर हेल्पलाइन नंबर अब जो है वो जारी किया गया है। डिब्रूगढ़ तक ये ट्रेन जो है वो चंडीगढ़ से चलती थी, डिब्रूगढ़ तक जाती थी। तो कई सारे तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, यहाँ सब में भी हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई है तो इस ट्रेन में सफर करने वाले कई सारे जो लोग हैं, जो उनके परिजन हैं, वो अब काफी जो है वो पता कर रहे हैं कि आखिर क्या अभी यहाँ पर जो है राहत का काम क्या चल रहा है, अपने अपने परिजनों को लेकर चिंतित है। तो यही वजह है कि हेल्पलाइन नंबर कई सारे दिए गए हैं, वहां से लोग जो है वो पता कर सकते हैं। लेकिन अभी राहत ट्रेन जो है वो पहुंची है गोरखपुर जो है वो, यहाँ से जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है ये गोंडा जंक्शन है। गोंडा जंक्शन से जैसे ही आगे गाड़ी बढ़ी है और 2:47 पर ये जो दुर्घटना है वो हुई है। गोंडा से जैसे ही आगे बढ़ी है ये ट्रेन, तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर चली है, उसके बाद ये दुर्घटना हुई है। अब ये है क्योंकि बारिश का सीजन है, क्या पटरियां गीली थी या उनके मिट्टी खिसकी है या अचानक ब्रेक लगाना पड़ा है, ये सारी जो है वो जांच का विषय है। लेकिन अब सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो रेलवे की यही है कि किसी भी तरीके से जो घायल हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ये देखा जाए कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि कई सारे जो डिब्बे हैं वो जब आसपास जो है खेतों में बिखरे पड़े हुए हैं, इस तरीके का जो डिरेल है वो हुआ है, तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो केवल यही जानकारी दे रहे हैं कि अचानक एक आवाज तेजी के साथ में आई और फिर जो है वो देखा कि कई सारे जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए, इधर उधर गिर गए। तो अब अभी जब रेलवे आधिकारिक तौर पर कुछ बताएगा कि घायल कितने हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने ये कंफर्म किया है कि एक शख्स की इसमें मौत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रविश इस पूरी जानकारी।